दोस्तों और साथियों, आज हम कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी लड़के की। एक हिंदुस्तानी लड़का जो सऊदी अरब काम के तलाश में जाता है और वहां जाकर वो मन लगाकर काम भी करता है और ढेर सारे पैसे भी कमाता है। लेकिन जब उसको अपने घर आने का समय हुआ तो वह एक सऊदी अरब की औरत को बलात्कार कर देता है। ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और वह लड़का जज के सामने यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ जज साहब, मैंने इस औरत के साथ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार रेप किया है। हमें बहुत मजा आता है। अगर एक हिंदुस्तानी लड़के को सऊदी अरब की औरत मिल जाए तो उसकी क्या कहानी। तो आइए हम इस कहानी में, इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेराज आलम, वह राजस्थान के पास अजमेर के पास के ही एक गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, जब उसकी शादी होती है तो उसकी औरत बीवी जो होती है उसको नामर्द घोषित कर देती है। उसकी पत्नी बोलती है कि मेराज, तुम नामर्द हो, मेरा जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। दोस्तों, एक औरत को अगर पति नामर्द मिल जाए तो उसकी जिंदगी चलाना असंभव है। अगर उसको खाली एक रोटी कम मिले तो वह अपनी जिंदगी गुजारा कर सकती है, लेकिन पति उसको नामर्द मिल जाए तो वह गुजारा नहीं कर सकती है। दोस्तों, उसके शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है और इसकी बेइज्जती मेराज से सहन नहीं हो पाता है। तो मेराज ने अपने एक दोस्त जो सऊदी अरब में काम करता है उससे बातें करता है और मेराज चाहता है कि हम अपने दोस्त के पास सऊदी चले जाएं ताकि हमें इस जो पत्नी से उसे तलाक हो गया था उसकी भी बेइज्जती न सहना पड़े। कुछ दिन के लिए अगर हम अपने गांव में नहीं रहेंगे तो सबको शायद बाद में ये भूल जाएंगे। और दोस्तों, मेराज आलम सऊदी अरब जाकर कुछ पैसे भी कमाना चाहता था और इसी बीच में दोस्तों, मेराज जो होता है वह एक हाकिम से मिलता है और कुछ जड़ी बूटियाँ लेता है और हाकिम बोलता है कि तुम ये जड़ी बूटियाँ 1 महीने खाकर देखो। 1 महीने खाकर उसके बाद आना और तुम अपना चेकअप कराना। उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें ये दवा लगा कि नहीं। दोस्तों, इसी बीच जो अपना वह मेराज जो होता है वीज़ा अप्लाई किए हुए रहता है, उधर से वीज़ा जो अप्लाई करता है उधर से उसको बुलावा आ जाता है और दोस्तों मेराज फिर उसके बाद सऊदी अरब चले जाता है। लेकिन दोस्तों, जब मेराज सऊदी अरब जाता है तो उसके साथ जिस काम के लिए उसे बुलाया जाता है बिल्कुल उसे उस काम को नहीं मिलता। उसे 20-20 घंटे काम करना पड़ता है और उसे ना भर पेट खाने पीने का सामान मिलता है और ना उसे आराम करने का, ना सोने का समय मिलता है। दोस्तों, इसी कारण से मेराज आलम जो होता है वह उस जगह से काम को छोड़कर भाग चला आता है और वह सऊदी के अंदर गैर कानूनी रूप से अपने दोस्त के पास रहने लगता है। और दोस्तों, मेराज का जो दोस्त होता है, मेराज अपने दोस्त से बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं अच्छी नौकरी मिले तो हमें बताना, हम वहीं काम करेंगे। इसी बीच दोस्तों, मेराज भी अपने काम के तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और पता करता था। एक दिन उसे एक सऊदी शेख से मुलाकात होती है और उस शेख से मेराज अपनी सारी कहानियाँ बताता है और वो जो शेख होता है उसे भी एक ड्राइवर का ज़रूरत था और मेराज पूरी तरीक़ा से अच्छे से गाड़ी को चलाना जानता था और मेराज को भी काम के तलाश था। उधर उसका ड्राइवर को भी उधर उसका मालिक को भी एक ड्राइवर का काम था। तो दोनों के बीच मुलाकात होती है
मेराज जब अपनी पूरी कहानी को सुनाता है तो उसके जो मालिक होते हैं शेख, वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे यहाँ जानवर के खरीद और बिक्री का काम करता हूँ, मेरे यहाँ ना उतना ही काम करना पड़ेगा और ना तुम्हें उतना परेशानी होगा, तुम्हें खाने के लिए भी अच्छे भोजन मिलेंगे और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेंगे। उसके बाद क्या था दोस्तों, मेराज आलम तो यही खोज रहा था और मेराज आलम को एक अच्छी सी नौकरी पे एक शेख रख लेता है। दोस्तों 5 साल मन लगाकर मेराज काम करता है। उसके बाद दोस्तों जब मेराज को घर आने का टाइम होता है तो मेराज अपने मालिक से बोलता है कि हमें हिसाब कर कर पैसा दे दीजिए, हम अपना घर जाना चाहते हैं। दोस्तों मेराज आलम जो हिंदुस्तान से अपने पत्नी से तलाक लेकर गया था दोस्तों, वह अपना अकाउंट वगैरह भी वहाँ पे सऊदी में नहीं ले गया था, तो जितना भी सैलरी का पैसा होता था वह अपने मालिक के पास ही जमा करा देता था। लेकिन जब दोस्तों मेराज 5 साल काम करने के बाद अपने मालिक से पैसा लेना चाहा तो उसके मालिक जो होते हैं एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते से अगले महीने, मतलब टाल मटोल करते रहते हैं और मेराज को हिसाब कर कर पैसा नहीं देते हैं। इसी बीच दोनों शेख के और मेराज के बीच में कुछ तीखी बहस हो जाती है। तीखी बहस होने के कारण मेराज और उसके जो मालिक अरबी होते हैं उनके बीच अनबन हो जाता है और दोनों में कुछ मन मुटाव जैसा हो जाता है। तो दोस्तों जो अरबी शेख होता है वह एक दिन एक प्लान बनाता है और अपने कुछ 2-4 दोस्तों को बुलाता है और अपनी पत्नी को भी ये बात बताता है। और दोस्तों मेराज जो बाहर में एक फ्लैट में रह रहा था उसको दोस्तों अरबी जो शेख उसका मालिक होता है उसको अपने घर में ही बुला लेता है और एक छोटा सा पार्टी फंक्शन रखता है। उस फंक्शन में दोस्तों मेराज से उसकी जो शेख की पत्नी होती है वह कुछ सामान मंगवाती है और सामान जब मंगवाती है तो सामान लाकर मेराज आलम दे देता है। और दोस्तों जब सामान दे देता है उसके बाद मेराज आलम अपने रूम में जाके आराम करने लगता है। तो वो अरबी जो शेख होता है उसके 2-4 दोस्त आते हैं और अचानक गेट पे धक्का मार देते हैं और गेट पे धक्का मारने के बाद उसको अचानक से मारने लगते हैं। जो मेराज आलम लड़का होता है वह बोलता है कि आखिर मेरी गुनाह क्या है, हमें किस जुर्म में आप लोग मारे जा रहे हैं। तो उसे कुछ नहीं बताता है और लगातार मारने की कोशिश करता है। इसी कुछ देर बाद उसी में से एक जो दोस्त होता है वह बोलने लगता है कि तुम्हें मालिक ने तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुम अपने मालिक के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी के साथ तुम गलत व्यवहार किया, तुमने उन्हें गलत निगाहों से देखा, उन्हें तुम बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसा बोल रही है। तो दोस्तों जब ये बात उसके मालिक जान गया, जो उसका अरबी जो शेख होता है वो जान गया, तो उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करा दी। और जब FIR दर्ज करा दी तो दोस्तों सऊदी अरब के अंदर FIR दर्ज होने के बाद वहाँ पे हिंदुस्तान जैसे लेट से कार्रवाई नहीं होती है, जबकि तुरंत कार्रवाई होती है। और इसके बाद जो वो लड़का होता है उसको पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देती है। जब मेराज आलम को सलाखों के पीछे भेज देती है तो उसे कोर्ट में जब पेशी होता है तो उसकी पत्नी जो होती है अरबी की, वो अपना बयान देती है और बोलती है कि जज साहब, हमें ये लड़का छूने की कोशिश की, गंदी भरी निगाहों से देखा, जज साहब, और आगे ये क्या क्या करना चाह रहा था हमें नहीं मालूम। तो इसके बीच बचाव में इसके मालिक बोलता है कि जज साहब, इस मेराज आलम को फांसी से तो कम सजा नहीं दीजिएगा। तो दोस्तों जज साहब जब पूछते हैं कि मेराज आलम से कि तुम्हें कुछ सफाई में बोलना है, तो मेराज आलम कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि जज साहब,
हमें कुछ नहीं सफाई में बोलना है। तो जज साहब ने उस दिन फैसला नहीं सुनाया और अगले डेट की कार्रवाई करने के लिए बोल दिया। जब दोस्तों मेराज आलम वापस सलाखों के पीछे जाता है तो उसे एक सलाख जेल में ही एक कैदी से मुलाकात होता है। जब कैदी से मुलाकात होता है तो वो कैदी ने पूछता है कि आखिर तुम गुनाह क्या किया है कि तुम आज हिंदुस्तानी लड़का होकर आज सऊदी के जेल में बंद हो। तो ये अपना पूरा कहानी सुनाता है जो मेराज आलम होता है। तो उसका दोस्त जो जेल में बंद होता है वह बोलता है कि देखो, तुम्हें तो सजा ऐसे भी मिल चुकी है और तुम कुछ कर नहीं पा सकते हो, लेकिन देखो तुम्हें हम एक बात बताता हूँ, तुम्हें तो सजा मिल चुकी है, लेकिन अगर अगली कार्रवाई में तुम्हें जज साहब पूछे कि आखिर बताओ तुमने यह गुनाह क्यों किया, तो तुम बोल देना कि जज साहब, मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इनके साथ हम मैंने रेप किया है और मुझे बहुत मज़ा आता था। अब पता नहीं जज साहब ये अपने पति से यानी शौहर से झूठ क्यों बोल रही है। ये हम इनके मर्जी के खिलाफ इनके साथ कुछ नहीं किया, इनके मर्जी से ही मैंने हर चीज़ किया। तो जज साहब, मैंने जब अपने रूम कमरे में बंद रहते थे तो कमरे खुलवा कर आती थी और खुद मालकिन जो होती थी हमें गंदे गंदे काम करने के लिए बोलती थी। लेकिन जज साहब, हमें पता नहीं कि अपने ये शौहर के डर में या किस कारण से ये अभी झूठ बोल रही है, लेकिन हम इनके बिना मर्जी के खिलाफ ये सब नहीं किए हैं। तो दोस्तों, जो जेल में बंद कैदी होता है वह मेराज आलम से ये सब बताता है और ठीक इसी प्रकार से जब मेराज आलम अगले कार्रवाई पे जाता है कोर्ट के अंदर तो जज के सामने यही सब बात बोल देता है। तो जो शेख की पत्नी होती है वह गुस्सा से लाल हो जाती है और मेराज आलम की तरफ नज़र करके बोलती है, झूठ नहीं बोलो, मैंने तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाया। तो मेराज आलम जो होता है वह बोलता है कि अगर ये झूठ है तो सच क्या है जो आप बता दें। तो दोस्तों, जो उस अरबी का पति होता है वह जज के सामने बोलता है कि जज साहब, मैंने इस लड़के के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया और न ही यह लड़के मेरे साथ कोई गलत काम किया, लेकिन मेरे पति मुझे दबाव में ये सब बोलने के लिए बोला और मेरे पति के पास ये लड़के का बहुत सारा पैसा ड्यू है। जो 4-5 साल से वह काम करता था, उनकी सारा पैसा को मेरे शौहर नहीं देना चाहते थे और इसी कारण ये सब झूठा प्लान बनाकर इस लड़के को फंसाना चाहा। तो दोस्तों, जब जज सऊदी के अंदर जब जज ये बात सुने तो मेराज आलम लड़के को तुरंत रिहा कर दिए और वो जो अरबी शेख होता है उसको और उसकी पत्नी को दोनों को सलाखों को पीछे डाल देते हैं